शब्दों से खोलूं या बांधूं मैं अर्थों को, सब कुछ ही है नया। गुरुवर देखे या ना देखे, गुरुवर को मैं देख लूं। उनकी चर्या, उनकी समता, संयम को देख लूं। मेरे गुरुवर दयालु इतनी, शरणा जो देती मुझे। ऐसे तो मैं पापी हूँ, पर करुणा भी देती मुझे। गुरुवर से कहने में घबराती थोड़ा मैं, आता है कुछ ना मुझे। अपना लो मुझको भी, संयम दो मुझको भी, चरणों में रहना मुझे। गुरुवर देखे या ना देखे, गुरुवर को मैं देख लूं। पाप कर्म से डरता हूँ मैं, बचा तुम लेना हमें। पुण्य भी जो मोक्ष प्रद हो, ऐसा तुम देना हमें। मूरत है वैरागी, देखें तो बन त्यागी, हम भी उस पथ पर चले। गुरुवर का सपना जो पूरा वो करना है, बढ़ना है आगे हमें। गुरुवर देखे या ना देखे, गुरुवर को मैं देख लूं। जिनकी वाणी तीर्थंकर जैसी, मुग्ध हो सुनते सभी। नाम लेता जो भी उनका, कार्य है होता तभी। जब मेरे ही गुरुवर बनेंगे तीर्थंकर, गधर बन जाए हम। शिष्य से अब हमको परम शिष्य बनना है, मार्ग बना देना तुम। गुरुवर देखे या ना देखे, गुरुवर को मैं देख लूं। उनकी चर्या, उनकी समता, संयम को देख लूं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया बहन ने। और ये जो मंगलाचरण है ये बहन ने स्वयं लिखा हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए विदुषी बहन आन्या के लिए। आइए अब हम बढ़ते हैं द्वितीय मंगलाचरण की ओर। जो द्वितीय मंगलाचरण करने आ रहे हैं शांतिनाथ महिला मंडल हरि पर्वत आगरा, पधारें और द्वितीय मंगलाचरण करेंगे। गुरुवर मेरे विद्या सागर मेरे, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ गुरुवर मेरे सुधा सागर मेरे, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। तनिक ना मतलब तुमको वीर के पथ को ध्याया हो, तुम हम सब भक्त
संतों के स्वामी अरिहंतों की छाया, तू कलयुग में सबका भगवान। ओ गुरुवर मेरे विद्या सागर मेरे, गुरुड़ी बना दे मेरे काम नाम रे, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ गुरुवर मेरे सुधा सागर मेरे, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। तक गूंजा विद्या नाम तुम्हारा, है तपस्वी तू संयम धारी, जीवन तूने सवारा। हो तेरे जैसा ना दूजा, गुरुवर मेरे विद्या सागर मेरे, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ गुरुवर मेरे सुधा सागर मेरे, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। बोले श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बहुत सुंदर मंगलाचरण, एक बार जोरदार तालियां बजाइए शांतिनाथ महिला मंडल के लिए। आइए अब हम बढ़ते हैं अग्रिम कार्यक्रम की ओर। प्रतिदिन की भांति आज भी हमारे यहाँ पर हमारे छात्र विद्वान एवं विदुषी बहन श्री शमय साल जी ग्रंथराज पर अपनी बात रखेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे शास्त्रीय तृतीय वर्ष के भैया रविंद्र जी चौगले पधारें और श्री शमय साल जी ग्रंथराज पर अपनी बात रखें। रविंद्र जी चौगले शीघ्रता करें। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, उस सांगानेर संस्थान में पढ़ने वाले बाल विद्वान एवं विदुषी बहनें जो यहाँ पर आकर के श्री शमय साल जी ग्रंथराज पर अपना व्याख्यान कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से ही उन्होंने इस समय साल जी ग्रंथराज का अध्ययन किया और उसमें से कुछ बिंदुओं को चुन करके वह अपनी बात रख रहे हैं। हम तो बैठी है, शुरू करो। ओम ओम चलिए प्रारंभ करेंगे। ओम ओम शुरू करो, तुम शुरू करो, सब हो जाएगा सर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणं। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभवं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली बणिदम्। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनि राज की, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महामुनि राज की। एक पानी की बूंद अगर सर्प के मुख में गिर जाए तो वह विष के रूप में परिणत हो जाती है। एक पानी की बूंद अगर कीचड़ में गिर जाए तो वह कीचड़ रूप परिणत हो जाती है। वही पानी की बूंद अगर सीप में गिर जाए तो एक मोती बन जाती है, और वही पानी की बूंद अगर श्री जी के श्री मस्तक पर गिर जाए तो गंधक रूप परिणत हो जाती है। पानी की बूंद एक ही है, उसकी अलग अलग पर्याय बदलने के कारण उसके
पर्याय बदल निमित्त अलग अलग निमित्त मिलने के कारण पर्याय बदलती गई, वैसे ही अगर मनुष्य को भी निमित्त मिलता जाए तो वह अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। ये उदाहरण देकर के मैं उन एकांतवादियों के मुख पर कहना चाहता हूं कि बिना निमित्त की उपयोगिता माने ही वह कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं। एकांतवादी लोग क्या करते हैं, तो जो कार्य की सिद्धि वो लोग करते ना, उसमें एकांत निमित्त का वो उपयोग नहीं लेते। अर्थात वह यह कहते हैं कि जो कार्य है वह कार्य बिना निमित्त के भी हो सकता है, परंतु यह गलत है। आज हम सबका यह परम सौभाग्य है कि पूज्य श्री सुधासागर महाराज जी के मुखारबिंद से समय सार जैसे महान ग्रंथ का अध्ययन करने मिल रहा है, गूढ़ रहस्य को समझा जा रहा है। पूज्य श्री इन समय सार के गाथाओं को सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, अपितु उसको अपने जीवन में कैसे अंगीकार करना है, कैसे धारण करना है, समय सार में जीवन कैसे जीना है, यह पढ़ा रहे हैं। ये जो समय सार रूपी रहस्य है इसको बता रहे हैं। और ऐसे ही जो गुरु अपन को मिले हैं, ये गुरु के समान साक्षात भगवान है, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन कभी शुरू नहीं। अर्थात जिसके जीवन में गुरु नहीं होते उसका जीवन कभी शुरू नहीं हो सकता। किसी ने कहा भी है, गुरु के बिना ज्ञान माने ही गुरु के बिना ज्ञान माने ही जैसे बंजर वृक्ष और बंजर धरती सूखे वृक्ष। अर्थात कहना यही है कि किसी के जीवन में अगर गुरु नहीं हो और गुरु के बिना अगर कोई ज्ञान प्राप्त करे तो वह ज्ञान कैसा है, तो बंजर धरती के समान है, और बंजर धरती के समान सूखे वृक्ष के समान है। इसलिए प्रत्येक के जीवन में कोई ना कोई गुरु होना आवश्यक है, क्योंकि हर एक गुरु क्या करता है, तो गुरु सत्य असत्य का भान कराता है। गुरु उज्जवल जीवन कैसे बनाना है वो ज्ञान कराता है। इसलिए गुरु के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। और ऐसे महान ग्रंथराज श्री समय सार का अध्ययन अगर करना है तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता जरूरी है। अगर गुरु नहीं होंगे और फिर समय सार का अध्ययन करेंगे तो अपन कुछ बने या ना बने, लेकिन एकांतवादी जरूर बनेंगे। इसलिए एकांतवादी अगर नहीं बनना है और समय सार का अध्ययन अगर करना है तो अपने जीवन में कोई ना एक निर्ग्रंथ गुरु की आवश्यकता जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस समय सार जी में जो कहा गया है वो कौन, अगर उसका गूढ़ रहस्य कौन बता सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ निर्ग्रंथ गुरु ही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि निर्ग्रंथ गुरु जो है वो उस समय सार का अध्ययन न करके उसको जी रहे हैं। इसलिए प्रत्येक के जीवन में कोई ना कोई गुरु होना ही चाहिए, और गुरु नहीं होगा तो अपन को धर्म का ज्ञान भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गुरु ही एक ऐसे हैं जो सच्चे धर्म का ज्ञान करा सकते हैं। अगर गुरु नहीं होंगे तो अपन को सच्चा धर्म नहीं पता चलेगा, और सच्चा धर्म नहीं पता चलेगा तो यह जो जीवन है, इस जीवन में हर एक व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वो स्वार्थ के वशीभूत आकर के करता है। मतलब उसके पीछे जो कार्य होना है वो कार्य के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ रहता ही है। फिर वो धर्म कार्य भी क्यों ना कर रहा हो, अगर धर्म कार्य भी वह कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ रहता ही है। तो कौन सा स्वार्थ? तो उसमें मेरे कार्य की सिद्धि कैसी होगी, इष्ट अनिष्ट की सिद्धि कैसे होगी, क्योंकि वो धर्म कार्य तो कर रहा है, परंतु धर्म कार्य में क्या मान के कर रहा है कि मेरे कार्य की सिद्धि हो जाए। उसी में पूज्यवर आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज जी कहते हैं, सद्दिय पत्ते दिय रोचे दिय तः पुनो विपासे दिय धम्मम भोग निमित्तम जदुशोकम अक्षय निमित्तम। अर्थात पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी महाराज कहना चाहते हैं कि जो अभव्य जीव है वह अभव्य जीव धर्म को धारण भी किया। धर्म को धारण कैसे किया? तो धर्म के प्रति श्रद्धान भी किया, उसमें प्रतीति भी लेके आया, उसको श्रद्धान पूर्वक प्रतीति रुचि पूर्वक उसको धारण भी किया।
परंतु धारण किस लिए किया? तो भोग निमित्तम, अर्थात भोग के निमित्त के लिए उसने धारण किया। जो ये धर्म है उस धर्म को उसने भोग के निमित्त के लिए धारण किया, न कि कम्मक्षय निमित्तम, जदुसो कम्मक्षय निमित्तम, अर्थात कर्मों के क्षय करने के लिए। अर्थात आचार्य महाराज जी का कहने का यही तात्पर्य है कि जो अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव है, वह अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव धर्म को धारण करता है, उसमें श्रद्धान करता है, मुनि पद को भी प्राप्त कर सकता है। जो अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव है वो मुनि पद को भी प्राप्त करता है, और मुनि पद को प्राप्त करके जो द्वादशांग है, उन द्वादशांग में से जो 10 अंग है उसका भी वो पाठी बन सकता है। जो अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव है वो द्वादशांग के 10 अंगों का पाठी भी बनता है। वो पाठी भी बन चुका, अब क्या कह रहे हैं, वो 10 अंगों का पाठी भी बन चुका, और 10 अंगों का पाठी होकर के उसका चिंतन भी कर रहा है। लेकिन किसके लिए कर रहा है? तो दूसरों को उपदेश देने के लिए, न कि अपने आत्मा के कल्याण करने के लिए। दूसरों के उपदेश देने के लिए उस 10 अंगों का वो पठन पाठन कर रहा है। उसका वह उपदेश सुन करके अनेक भव्य जीव धर्म के प्रति श्रद्धान करते हैं, धर्म को धारण करके अपने आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। परंतु वह अभव्य जीव उस 10 अंगों का पाठी होकर के भी, वह 10 अंगों का पाठी होकर के भी क्या करता है? तो अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए चिंतन नहीं करता, तो स्वर्ग सुखों की प्राप्ति होने के लिए वह चिंतन करता है। वह भोगों की इच्छा करके उस 10 अंगों का पाठी बनता है। तो वह जो जीव है, वह जीव की सीमा कहां तक पहुंच गई? तो 9वें ग्रेवे तक, क्योंकि जो अभव्य जीव है वो 9वें ग्रेवे तक जाकर अहमेंद्र पद को भी धारण कर सकता है। तो उसने धर्म का चिंतन किया, मनन किया, किसके लिए? भोगों की इच्छा करने के लिए, भोगों की इच्छा से स्वर्ग सुखों की प्राप्ति के लिए, न कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए। और यह कैसा है? तो यह गलत है। क्यों? क्योंकि अगर अपन कोई भी धर्म कार्य कर रहे हैं और वह धर्म कार्य अगर भोगों की इच्छा के लिए अगर कर रहे हैं तो वह गलत है। क्योंकि भोगों की इच्छा में करेंगे तो अपन इसी संसार भ्रमण में, इस संसार चक्र में अपन घूमते रहेंगे। और अगर अपन अपने आत्मा के कल्याण के लिए अपन धर्म करेंगे तो निश्चित ही जल्दी से जल्दी उस मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसी गलती हम सभी से ना हो, इसलिए पूज्य श्री हम सभी को इस समय सार रूपी ग्रंथ राज का, समय सार रूपी मोक्ष मार्ग का अध्ययन करा रहे हैं। क्योंकि इस समय सार के माध्यम से ही अपन उस मोक्ष मार्ग पर चलकर अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। हम सभी का यही सौभाग्य है कि इतने बड़े गुरु के माध्यम से इतने बड़े ग्रंथ राज का अध्ययन कर पा रहे हैं। अगर अपने आत्मा का कल्याण करना हो तो जो समय सार में जी रहे हैं उनके माध्यम से अगर समय सार अपन पढ़ेंगे तो अपने आत्मा का कल्याण अपन जरूर कर पाएंगे। और अपन अपने आत्मा का कल्याण करना है तो इनके शरण में जाना जरूरी है। अगर गुरु को अपन अपने जीवन में नहीं धारण किया, योग्य स्थान नहीं दिया, तो अपन अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। तो ये गुरु क्या करते हैं? तो अपन को धर्म कैसे करना है यह सिखाते हैं, पूजा कैसी करनी है, गुरु के पास क्यों जाना है, धर्म के प्रति श्रद्धान क्यों करना है, ये सिखाते हैं। तो पूज्य श्री इसके बारे में कहते हैं कि जो अपन पूजा मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो क्यों जाते हैं? तो पूजा करने के लिए नहीं जाना चाहिए, तो पूज्य बनने के लिए जाना चाहिए। गुरु के पास क्यों जाना है? गुरु के पास क्यों जाना चाहिए? तो गुरु जैसा बनने के लिए जाना चाहिए। अर्थात वंदे तद्गुण लब्धे, ऐसा सूत्र पूज्य श्री हम सभी को देते हैं। वंदे तद्गुण लब्धे, ऐसा सूत्र हम सभी को पूज्य श्री देते हैं। हम सभी का इतना बड़ा सौभाग्य है कि इतने बड़े गुरु के सामने हम सभी इतने बड़े ग्रंथ राज का गाथाओं पर व्याख्यान करने का प्रयास कर रहे हैं। वो किसके माध्यम से संभव हो पाया? तो इतने बड़े गुरु के माध्यम से। अगर गुरु ही नहीं मिलते तो अपन अगर गुरु ही नहीं मिलते तो अपन मोक्ष मार्ग पर चल ही नहीं पाएंगे। हम सबका ये जो सौभाग्य आज अपन को मिला है, इसके लिए मैं गुरु के चरणों में बस यही कहना चाहता हूं कि हे गुरुदेव,
आपने हम सभी के ऊपर इतना बड़ा जो उपकार किया है, इसका जो ये उपकार का प्रतिफल है वह हम लोग इस जीवन में कदापि नहीं दे पाएंगे। परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आप मेरा ये पूरा जीवन आपके चरणों में सदा व्यतीत रहे। इसी मंगलमय भावना के साथ तीर्थ चक्रवर्ती, ज्ञानोदयी, पुण्योदयी, श्रवणोदयी, समन संस्कृति प्रणेता, विद्वानों के निर्माता, हम सबके प्राण, सर्वोदयी संत, संस्थान के बाबा, जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महामुनि राज की। ओम ओम। एक बार जोरदार करतध्वनि से भाई का उत्साह वर्धन करेंगे। पूज्य श्री का ध्यान अवगत कराना चाहता हूँ महाराज जी, ये जो रविंद्र भाई है ये महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला है और जब संस्थान में आया था तो हिंदी, एक शब्द भी हिंदी बोलना नहीं जानता था, और आज आपके आशीर्वाद से फल स्वरूप जो शिक्षा उसने वहां पर प्राप्त की और आपका आशीर्वाद जो उसे मिला है, आज वो यहाँ बैठ करके आपके समक्ष व्याख्यान करने की हिम्मत कर पा रहा है। आज भी उसको हिंदी बोलने में कई शब्दों में समस्या होती है, लेकिन फिर भी वो व्याख्यान यहाँ पर कर रहा है। एक बार जोरदार करतध्वनि से भाई की अनुमोदना करेंगे। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे संस्थान परिवार बालिका छात्रावास से बहन अर्णिमा जैन आए और समय सारजी ग्रंथ पर अपनी बात यहाँ पर रखेंगी। बहन अर्णिमा जैन। हाँ, प्रारंभ करें। सभी अपना मानस तैयार कर लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारं, नमो सिद्धारं, नमो आयरियारं, नमो वज्रायारं, नमो लोहे सविसाहुरं। जय बोलो देवादिदेवी खजरा श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांग माँ जिनवानी माता की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की, 28 दीपस्थ समस्त मुनि राजों की। हम सभी स्वयं की एक ख्याति पैदा करना चाहते हैं, स्वयं की ख्याति चाहते हैं कि हमारी कोई ख्याति हो, हमारे लिए सभी जाने, सभी हमें समझें और ये दुनिया हमारे लिए पूजे। सभी इस दुनिया में अपनी खुद का एक स्वाभिमान, अपनी खुद की एक ख्याति पैदा करना चाहते हैं। और जब कोई व्यक्ति छोटे से लेके बड़े तक अगर एक बात पे दृढ़ हो जाता है कि मुझे यह कार्य करना ही है, मुझे इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी ही है, तो वह कर लेता है। ऐसे ही वर्तमान समय में हमें देखने को मिलता है कि सभी प्राणी खुद की ख्याति पैदा करना चाहते हैं, खुद की ख्याति चाहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि खुद की ख्याति कैसे प्राप्त होगी? जो हम वर्तमान में ख्याति देख रहे हैं कि भाई बहुत बड़े लोग हैं, आए हैं, उनका नाम अनाउंसमेंट हो गया, ये सब जो ख्याति देख रहे हैं, क्या वह उनकी असली ख्याति है? तो प्रश्न अपने अंदर से उत्तर आता है, नहीं, वे हमारी खुद की ख्याति नहीं है। तो फिर खुद की ख्याति है क्या? अपनी स्वयं की ख्याति क्या है? तो वह कौन बताएगा हमें? हम समझ रहे हैं लेकिन उसको जान नहीं पा रहे हैं। सिर्फ समझने मात्र से कुछ नहीं होता, हमारे लिए एक गाइडर चाहिए होता है जो हमारे लिए गाइडेंस दे। तो वह गाइडेंस के रूप में हमारे लिए क्या है? तो वह गाइडेंस हमें कौन देता है?
एक धोखेबाज व्यक्तित्व। कौन देता है? धोखेबाज व्यक्तित्व, जो हमें प्रति समय बताता है कि यह मार्ग गलत है, यह मार्ग सही है। वह आपके जो भाव होते हैं उसकी विपरीत दिशा में जाके आपको धोखा दे देता है, लेकिन वह आपको आपके सही मार्ग पे लगा देता है। वह आपको आपकी इच्छाओं के विरुद्ध काम करके आपको धोखा तो देता है, लेकिन आपके जो सही मार्ग है वह उस पे आपको अग्रसित कर देता है। लेकिन यहाँ पे धोखेबाज व्यक्तित्व क्यों बोला? धोखेबाज तो अपन क्या समझते हैं? कोई भी है जिनने अपन को धोखा दे दिया वह धोखेबाज हो गया? तो नहीं, मैं आम इंसान की बात नहीं कर रही, मैं धोखेबाज व्यक्तित्व की बात कर रही हूं। अब अगर व्यक्तित्व शब्द साथ में जोड़ा है तो यह बात तो निश्चित ही है कि वह व्यक्तित्व बहुत ही बलवान होगा, मजबूत होगा। तो मैं यहाँ पे धोखेबाज की उपाधि हमारे पंच परमेष्टियों को दे रही हूं। पंच परमेष्टि कौन है? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये अपने जीवन के सबसे बड़े धोखेबाज व्यक्तित्व के धनी है, जो हमें प्रति पल प्रति समय धोखा देते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य यानी साधु, यह धोखेबाज कैसे हो सकते हैं? कैसे? वह तो हमारे शुभ चिंतक है, वह तो हमारे उद्धारक है, तो वह धोखेबाज कैसे हो गए? तो मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से बताती हूं। आप सभी ने चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का नाम सुना ही होगा। पिछले गत दिवसों में अपन को गुरुदेव के मुख से भी उनका एक दृष्टांत सुनने में आया। गुरुदेव ने क्या बताया? जब चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देता था तो एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक जगह जंगल में बुलाया और वह अपनी बात बोलने लगे चाणक्य कि वर्तमान में तुम्हें किसी पे विश्वास नहीं करना है, तुम्हें जहां पे भी रहना है वहां पे सतर्क रहना है, इस प्रकार रहना है कि तुम पे कोई भी आके अगर तलवार चला दे तो तुम्हें कोई भी क्षति नहीं होनी चाहिए, तुम उसको पलट के जवाब दे सको। जब वह यह बात अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को समझा रहे थे, उसी समय चाणक्य ने धीरे से चंद्रगुप्त मौर्य को नदी में ढकेल दिया। चंद्रगुप्त मौर्य आश्चर्य कि मेरे गुरु जो मुझे शिक्षा दे रहे हैं, जो मुझे सब कुछ बता रहे हैं, उन्हीं ने मुझे नदी में गिरा दिया। वही चाहते हैं कि मैं मरण को प्राप्त हो जाऊं। ये कैसे मेरे गुरु हो सकते हैं? यह तो धोखेबाज हैं। यह तो क्या है? धोखेबाज हैं। फिर जब वह चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से प्रश्न करता है कि गुरु, आप तो मुझे सतर्क होने की कला सिखा रहे हैं, आप मुझे अपने आप में रहने की कला सिखा रहे हैं, आप मुझे हर प्रकार के जो दुख है उससे हट के सुख के प्रति ले जा रहे हैं और आप ही मुझे धोखा दे रहे हैं। तो चाणक्य ने बोला, जो तुम्हारे साथ चल रहा है, जो तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हारे पिता है, जो तुम्हारी माँ है, जो तुम्हारे परिवार जन है, उन पर भी तुम विश्वास मत करना, क्योंकि वह भी आपके लिए यथा समय धोखा दे सकते हैं। कोई भी आपका नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त तुम अपने गुरु चाणक्य पर भी विश्वास मत करना, मैं भी तुम्हें किसी भी समय धोखा दे सकता हूं। तो ये आपको यह बात पुष्टि होती है कि गुरु भी धोखेबाज हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, चाणक्य तो धोखेबाज हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या संबंध है? क्योंकि हमारे गुरु तो
हमारे लिए प्रति समय उद्बोधन दे रहे हैं, प्रति समय समझा रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो गुरुदेव ने कुछ समय पहले, कुछ गत दिवसों में बोला था कि हम भले से आचार्य समंत भद्र स्वामी की परीक्षा में उत्तीर्ण क्यों ना हो जाए, लेकिन आचार्य कुंद स्वामी की परीक्षा में अंक प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। बताइए, आसान है क्या? नहीं है। तो हम सभी आचार्य समंत भद्र स्वामी की परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो चुके हैं कि हम समीचीन श्रद्धान करते हैं, अपने देव शास्त्र रूपे श्रद्धान करते हैं। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी अपने समय सारजी ग्रंथराज में क्या बोल रहे हैं? वद समिति मुत्तियो सील तवम जनवरेहिम परनतम कवंतो व्यभवो अरराणी मिच्छड्ठियो। यानी कि जो व्रत की, समिति की, गुप्ती की सभी का पालन करता है, त्याग करता है, तपश्चरण करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी वह जीव मिथ्या दृष्टि हो सकता है। अरे ये कौन सी बात हुई? जो व्रत का पालन कर रहा है, समितियों का पालन कर रहा है, गुप्तियों का पालन कर रहा है, अनुव्रत भी है, उसके महाव्रत भी है। और तो और क्या बोला आगे कि जो समस्त शास्त्रों का भी अध्ययन कर रहा है, शास्त्रों का अध्ययन करके दूसरों को करा भी रहा है और शास्त्रों की लिखी बातों को समझ भी रहा है, वह भी अभव्य हो सकता है, वह भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। यह कैसे संभव है? इसलिए तो अपने गुरुदेव ने बोला था, समंत भद्र स्वामी की परीक्षा में उत्तीर्ण क्यों ना हो जाओ, लेकिन आचार्य कुंद स्वामी की परीक्षा में हमें उत्तीर्ण होना है। तो आपने कभी अपने मन में सोचा, कभी आपके मन में विकल्प आया कि हम भी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, करा रहे हैं, हर बात को समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन क्या मैं भव्य हूं? क्या मैं सम्यक दृष्टि हूं? क्या मैं आचार्य कुंद स्वामी की परीक्षा में पास हो पाऊंगा? हमारे मन में एक ज्वाला प्रतिपल जलती रहनी चाहिए कि हे भगवान, पता नहीं मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं हूं, लेकिन भगवान मैं यह मान के चलता हूं कि अगर मुझे आप जैसे श्रेष्ठ भगवान का सानिध्य मिल रहा है, मुझे व्रत आदि करने का मौका मिल रहा है, मुझे पूजन इत्यादि करने का भी मौका मिल रहा है, तो मैं निश्चित ही सम्यक दृष्टि होऊंगा, क्योंकि मुझे कभी भी अपने आगम पे कोई शंका नहीं होती है। क्या नहीं होती? मुझे आगम पे शंका नहीं होती। मैं कभी भी यह नहीं सोचता कि मेरा आगम जो है वह झुठला रहा है। तो इसके लिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महर्षि अपन को बताते, उन्होंने एक बार अपने प्रवचनों में बोला था कि जब भी आप कुछ भी शास्त्र का अध्ययन करो, जब भी आप कोई भी क्रिया करो, जब भी आप सुबह मंदिर जाओ, जब भी आप तप करो, जब भी आप व्रत इत्यादि करो, आप अपने आप से आकलन कर लेना, क्योंकि आपके भावों को नापने वाला आपके पास, खुद के पास थर्मामीटर है। कोई और नहीं आपके भावों को समझ सकता है, कोई और नहीं आपके भावों को समझा सकता है और उसको थर्मामीटर से नाप सकता है। आप खुद अपने खुद के स्वभाव को, अपने खुद के भावों को थर्मामीटर से नापते रहिए। आप सुबह से उठे, आपने क्या किया? आपने नहाया, आप मंदिर की ओर बढ़ गए और आपने मंदिर में क्या सोचा कि हे भगवान, मैं ये पूजा कर रहा हूं, मैं ये पाठ कर रहा हूं, मुझे देव गति की प्राप्ति हो। उसका फल क्या था कि अगर आप बिना फल की प्राप्ति के, अगर आप पूजन पाठ स्वाध्याय सब कुछ करते, तो वो निश्चित ही निर्जरा हो जाती, आपके कर्मों की निर्जरा में साधन बन जाता। लेकिन आपने क्या किया? रागादि भाव के वशीभूत होके आपने और कर्म को बांध लिया। आपने अपनी क्रियाओं के द्वारा निर्जरा ना करके क्या किया? बंध बांध लिया। ऐसे ही
हम प्रति समय यह नहीं समझ पाते हैं कि हम भव्य हैं या अभव्य हैं, हमारे भाव क्या है। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं कि आप सुबह से लेके शाम तक जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसको अपने आप में नापते रहिए कि आप जो क्रिया कर रहे हैं वह क्या सच में मेरे लिए मोक्ष के निमित्त बन रही है कि वह सिर्फ संसार के निमित्त बन के ही रह जा रही है। आप सभी को एक और बात बताना चाहूंगी। जब मुनि पुंगव एक सुधा सागर जी महर्षि जबलपुर में थे तो प्रतिभा स्थली की एक छात्रा ने उनसे प्रश्न पूछा, गुरुदेव हम भव्य है कि अभव्य है, इस चीज का हम कैसे पता लगाएं? तो गुरुदेव ने क्या बोला, मैं बोलता हूं तुम अभव्य हो। क्या बोला उनने कि मैं बोलता हूं तुम अभव्य हो। उस बच्ची के तुरंत आंखों में आंसू आ गए और वह शांत हो गई। तो तुरंत गुरुजी उसकी प्रतिक्रिया देख के क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारे मन में एक बार को आ गया कि मैं अभव्य हूं, मैं जो भी क्रिया कर रहा हूं वह मेरे मोक्ष के लिए नहीं निमित्त बनेगी, तो निश्चित ही तुम भव्य हो। अपन सभी ने समय सार जी पढ़ा है, लेकिन अगर आपके मन में एक बार भी यह बात नहीं आई कि यह मेरी मोक्ष में निमित्त बने, अगर आपने कभी यह नहीं सोच पाया कि हे भगवान मैंने ये पढ़ा तो है, लेकिन क्या ये मैं सिर्फ पढ़ रही हूं कि कभी मैं इसको आत्मसात भी कर पाऊंगी। कभी अपन ने अपने भावों को नहीं समझ पाया, और तो और अगर आपने कभी यह नहीं सोच पाया कि हे भगवान मैं पढ़ तो रही हूं, लेकिन मैं किसी फल की प्राप्ति के लिए नहीं, सिर्फ मेरा एक ही फल है कि मुझे आप समान निर्ग्रंथ चर्या पालन करने का मौका मिल जाए, और वह निर्ग्रंथ चर्या निश्चित ही मोक्ष मार्ग का कारण बढ़ के मैं तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लूं। अगर आपके मन में यह भावना आज उत्तेजित हो गई तो शायद गुरु ने जो हमारे लिए एक एक समय दिया है वह उसका ऋण हम चुका पाएंगे। अन्यथा हम कुछ भी कर लें, कुछ भी बोल लें, लेकिन गुरु के शब्दों का, गुरु के समय का ऋण हम चुकाने में समर्थ नहीं है। गुरु का जो उपकार है, जैसे कि कल गुरु ने बोला था कि अब मेरी क्या जरूरत है, ऐसे विद्वान विदुषी तैयार हो गए हैं कि वो भी सीना फाड़ के बोलते हैं कि यह बात सच है। जैसे मैं बोलता हूँ जिनवानी की बात, ऐसे ही मेरे बेटी और बेटियां बोलते हैं, तो अब हमें किसी और की जरूरत क्या है। तो गुरुजी आपने यह बात तो बोल दी, आपका इतना बड़ा दिल है कि आपने इतना हमको अपने आप से तौल दिया। आप तो प्रति समय अपनी क्रियाओं के द्वारा निर्जरा करते हैं, और हम तो आपकी धूल है जो प्रति समय अपनी क्रियाओं के द्वारा बंद ही करते हैं। उसके बाद भी आपने अपने आप से हमें तौल दिया। हम इस लायक तो नहीं है गुरुजी, लेकिन बस हम इतना आशीष चाहते हैं कि हम शीघ्र अतिशीघ्र आपके पावन चरणों में, आपकी पावन सन्निधि में रहकर इस लायक बन जाए कि हम आपके जो वाक्य है, जो आपके शब्द है, उसको साक्षात्कार कर ले, उसको समझ जाए। तो सबसे पहले मैंने जो वाक्य आपको बोला था कि अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय और साधु परमेष्ठी धोखेबाज हैं, तो वे कैसे हैं? कैसे है वे धोखेबाज? वो हमें निरंतर क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए व्रत दिला रहे हैं, हमारे लिए नियमों को पालन कराना सिखा रहे हैं। तो धोखेबाज का अगर अपन धोखेबाज करें तो क्या अर्थ निकलेगा? धो यानी कि जो हमारे कर्म मलों को प्रतिपल धो रहे हैं, कर्म मलों को धोने का प्रयास जो प्रतिपल कर रहे हैं, और खे यानी कि आकाश में हमें बाज यानी सूर्य के समान चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, वे है हमारे धोखेबाज, हमारे गुरु, जो हमें प्रतिपल धोखेबाज बनके हमें अपनी आत्मा को, आत्मा का साक्षात्कार कराने का प्रयास कर रहे हैं। वह भी चाह रहे हैं कि हम भी सम्यक दृष्टि जीव बने, और जो हम पढ़ रहे हैं वो नियम से मोक्ष मार्ग का कारण बने। गुरुदेव आपने जो भी हमें सिखाया है इन गत दिवसों में, भगवान हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए
कि हम आपकी वाणी को आत्मसात कर सकें और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, और अब से हम जो भी क्रियाएं करें वो मोक्ष के निमित्त बने, राग आदि भाव के वशीभूतों के बंध का निमित्त ना बने। जय बोलो देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। बहुत सुंदर व्याख्यान श्री समय साल जी ग्रंथराज पर बहन ने करी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस बहन के लिए। देखिए, पूज्य मुनिश्री जितना हम पर विश्वास करते हैं और उससे ज्यादा विश्वास हमारा हमारे गुरु पर है। क्या विश्वास है कि जो गुरु ने कहा वही सत्य है। अपने जीवन में मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बात याद रख लेना कि जो गुरु ने कहा वही सत्य है, क्योंकि हमारे गुरु सत्य बोलते हैं। लोगों की बातों में आकर के गुरु के प्रति, भगवान के प्रति शंका उत्पन्न मत कर लेना। हमारे गुरु मेरे गुरु हैं, हमारे भी नहीं, मेरे सुधा सागर हैं, मेरे गुरु हैं। इस भावना से जो लोग आपको कहेंगे कि ये गुरु सही नहीं, ये गुरु के विषय में आपको कोई कुछ कहता है, भगवान के विषय में आपको कोई कुछ कहता है, तो उनके लिए आप कह देना कि शाखाओं से टूट जाएं हम वो पत्ते नहीं, शाखाओं से टूट जाएं हम वो पत्ते नहीं। आंधियों से कह दो कि औकात में रहें, आंधियों से कह दो कि औकात में रहें। हम तो पूज्य गुरुदेव आपके जन्मों जन्म तक, भवों भवों तक उपकारी रहेंगे। यह उपकार हमारा जो आपने हम सब पर उपकार किया है, ये उपकार कभी नहीं चुकने वाला है। हे गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वही सत्य है। बस इतना कह करके मैं आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए बुलाना चाहूंगा भैया के लिए। एक बात और कहना चाहूंगा, हमारी विदुषी बहनों के लिए 11,000 रुपए की राशि शांतिनाथ महिला मंडल हरि पर्वत आगरा की ओर से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक और घोषणा, 2 भक्ति कलश रखे जा रहे हैं। हमारे आगरा के ही प्रसिद्ध मेधा वाले परिवार की ओर से, उनके उस परिवार की लड़की हैं श्रीमती मीरा जैन, वाइफ ऑफ श्री रमेश नंदन अग्रवाल, श्रीमान मनीष अग्रवाल एवं अर्णव अग्रवाल। इसी परिवार ने एक और भक्ति कलश भी विराजमान किया है। श्रीमती मीरा जैन, वाइफ ऑफ श्री रमेश नंदन अग्रवाल, श्रीमान अमित अग्रवाल एवं आदित्य अग्रवाल, अलीगढ़। आइए चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। देखिए, हम सभी जानते हैं कि परमोपकारी गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज हम सब पर जो उपकार कर रहे हैं, ये अपने उपकार के साथ साथ अपनी आत्मा के कल्याण के साथ साथ पर के कल्याण में भी लगे हुए हैं। देखिए, ऐसे ही जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। जो निज हित के साथ परहित की भावना रखते हैं, वही जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। निश्चित रूप से हम यही भावना भाते हैं कि गुरुदेव, जितना परहित आपने किया है शायद दुनिया में किसी ने नहीं किया। निश्चित रूप से यह परहित और आपका निज हित स्वयं का निश्चित रूप से एक दिन आपको तीर्थंकर बना देगा। आप भक्तों के कहने से तीर्थंकर नहीं बनेंगे, आप अपनी शक्ति के अनुरूप, आप अपनी तपस्या के अनुरूप तीर्थंकर बनेंगे। अब मैं यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करूंगा, हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 सहित हमारे लिए मंगलमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चलिए, आप सभी को विदित है कि हमारे श्रवण संस्कृति संस्थान का जो शिविर चल रहा है, समय 7 प्रशिक्षण शिविर, कल इस कार्यक्रम का समापन ठीक इसी समय होगा। मैं अब बढ़ूंगा पूज्य गुरुदेव के चरणों में, बारंबार नमोस्तु सहित हे गुरुदेव अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम।
पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जो दृश्यमान है वह मैं हूं नहीं, जो अदृश्य है वह मुझे दिखता नहीं, और अदृश्य हमें दिखता नहीं, जो दिखता है वह मुझे देखना नहीं। उसको देखने से हमारा कोई पर्पस हल नहीं होता। दृश्यमान को देख करके हमारे परिणामों में आकुल व्याकुल परिणाम होते। सामने वाला भी हमारे लिए अच्छा नहीं मानता, और जब मैं अपने को देखने जाता हूं तो वो अदृश्य है। धर्म का और अनुभव बस यहीं पर टकरा रहा है। सब कुछ सही मानते हुए भी जब अनुभव से तौलता हूं तो धर्म बिल्कुल विपरीत नजर आता है तो देखने में क्यों नहीं आ रहा है? मैं अनंत चतुष्टवी हूं तो मुझे अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? शास्त्रों में लिखी बातें अनुभव से परे जा रही है। हिम्मत नहीं हो रही है कि शास्त्रों में लिखा गलत है, लेकिन स्वीकार नहीं हो रहा है कि यही सत्य है। मना तो नहीं कर रहा है, मिथ्या दृष्टि भी कह रहा है, अभव्य भी कह रहा है, शास्त्र में लिखा गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन यह कहां स्वीकार कर पा रहा है कि यही सत्य है। गलत नहीं होना और सत्य होने में बहुत अंतर है। नास्ति में और अस्थि में बहुत अंतर है। यह गलत नहीं है इसलिए सही है, ये मत मान लेना। यह सही है इसलिए गलत नहीं है, ये भी मत मान लेना। कई बार गलत चीज सत्य होती है और कई बार सत्य चीज गलत होती है, क्योंकि यह स्थितियां बहुत बार गुजरती। इसलिए तत्वार्थ सूत्रकार को लिखना पड़ा, सत्यमपि विपदे। सत्य है लेकिन गलत है, सत्य है लेकिन नुकसानदायक है, सत्य है लेकिन स्वीकार करने लायक नहीं है। और कितने विभाव हैं, असत्य हैं, उन्हें हमें स्वीकार करना पड़ता है। हम जानते हैं कि यह मेरा स्वभाव नहीं है, फिर भी मैं उसे स्वीकार करता हूं, अनुभव में लाता हूं, बुद्धिपूर्वक करता हूं, बुद्धिपूर्वक करता हूं। कितने कार्य हैं जो मुझे करना नहीं चाहिए लेकिन कर रहा हूं, बुद्धिपूर्वक कर रहा हूं।
क्योंकि उस कार्य किए बिना हमारे इष्ट की सिद्धि नहीं होती। कभी कभी इष्ट की सिद्धि के लिए गलत कार्य भी करना पड़ता है। इष्ट की सिद्धि के लिए कभी गलत का समर्थन करना पड़ता है। इष्ट की सिद्धि के लिए कभी गलत का साथ देना पड़ता है। इष्ट की सिद्धि के लिए कभी गलत होना पड़ता है। ये संसार की ऐसी विचित्रता है और इसी का परिणाम स्वरूप मन कह देता है गलत तो नहीं कहूंगा, गलत तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सत्य स्वीकार नहीं करूंगा। परिणाम यही तो हो रहा है। सत्य वो अनुभूत वस्तु है जो आत्मा की पर्याय बन सकती है। ये गलत नहीं है इतने कहने मात्र से जरूरी मत समझना कि इसने स्वीकार कर लिया है। ये मत समझना कि इसने भगवान को मान लिया है। क्या जिनेंद्र भगवान गलत है? क्या जिनेंद्र भगवान सदोष है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, निर्दोष है। इतना कहने मात्र से मत समझ लेना कि उसने भगवान को स्वीकार कर लिया है। भगवान को स्वीकार नहीं किया। भगवान गलत नहीं है ये स्वीकार किया है। भगवान सदोष नहीं है ये स्वीकार किया है। भगवान रागी द्वेषी नहीं है ये स्वीकार किया है। भगवान बहुत अच्छे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमें अनुभव में आ जाए कि मुझे भगवान मिल गया। भगवान सामने खड़ा है। भगवान को हम पहचान भी रहे हैं, हम कह भी रहे हैं भगवान आप भगवान हो, आप में कोई दोष नहीं है, लेकिन मुझे भक्ति का आनंद आवे, हमें भगवान के मिलने का आनंद आवे, ये कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं। भगवान है, हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन भगवान के मिलने का आनंद आ जाए हमें नहीं। हीरा तुम्हारे हाथ में आ सकता है, लेकिन तुम्हें मलकियत का अनुभव हो, धनवंत का अनुभव हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। बैंक का मैनेजर धन को हाथ से गिनता है, लेकिन उसे धनी पने का आनंद नहीं आता, अनुभव नहीं आता। धन है और धनी नहीं है। भगवान है लेकिन भक्त नहीं है। गुरु है लेकिन शिष्य नहीं है। पिता है लेकिन बाप नहीं है। धर्म है लेकिन धर्मी नहीं है। धर्म है लेकिन वो धर्मी नहीं है। कोई नियम नहीं। भगवान है स्वीकारा, लेकिन भक्त नहीं बन पाया। भक्त नहीं बन पाया क्योंकि उसको ये नहीं कह पा रहा है यही सत्स्वरूप है, बस ये गलत नहीं है। कुंदकुंज स्वामी ने स्थिति से क्यों नहीं चले? सारे अनियोग नास्ति पे चले। यह नहीं है, यह मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, असंयम मेरा स्वभाव नहीं है, इसी पर चले। परिणाम ये हुआ कि चारों अनियोग भावलिंगी और द्रव्यलिंग की चर्चा नहीं कर पाया।
चरणानुयोग में व्रत समिति गुप्ती सम्यक दृष्टि के लिए बनाए गए थे, मोक्ष मार्ग के लिए बनाए गए थे, और वह व्रत समिति गुप्ती मिथ्या दृष्टि की दुकान में मिले, मिथ्या दृष्टि के पास मिले। व्रत समिति गुप्ती का जब भी भगवान ने उपदेश दिया था, किसके लिए दिया था? कर्मों के क्षय के लिए, कर्मों के क्षय के लिए, मोक्ष के लिए। लेकिन वो तो उल्टा हो रहा है, ये व्रत समिति से वो संसार बना रहा है। सद्य दी पत्ते दी रोचे दी पड़ो फांसे दी, स्वीकार कर रहा है। गलत धर्म नहीं है, गलत धर्म नहीं है। गलत को छोड़ो, गलत को छोड़ो। मिथ्या दृष्टि गलत को छोड़ देता है, सही को स्वीकार नहीं कर पाता। थोड़ा प्रसंग कठिन है, मस्तिष्क से थोड़ा विचार कर। समंतभद्र महाराज ने जब कहा, विचारणी प्रश्न है, इद में वो दृश्य में वो, इतने क्या कर रह जाते? तत्वम नान्यान्न चान्न था, ये कहने की जरूरत क्या थी? मैं मुनि हूं, बात खत्म है। मैं श्रावक नहीं हूं, मैं श्रावक नहीं हूं, इसका अर्थ मुनि है नहीं। अन्वय और व्यतिरेकी आप लोगों ने न्याय में पढ़ा होगा। अन्वय और व्यतिरेकी दोनों तरफ से नहीं घटता। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। अब इसी को लगाओ, व्यतिरेकी। जहां जहां धुआं नहीं है वहां अग्नि नहीं है। ठीक, ठीक है? गलत है? अब अन्वय देखो, एक तरफ से बैठ रहा है, ये सही नहीं है तो क्या सत्य है? नहीं। धुआं है सो अग्नि है, पक्का है। लेकिन जहां जहां धुआं नहीं वहां अग्नि नहीं, ऐसा नहीं। उल्टा बैठा लो, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां भी अग्नि नहीं है तो धुआं नहीं है। बस ये व्यतिरेकी हो गया। अन्वय नहीं बैठता है दोनों के साथ। पूज्यवर समंत मंत्र महाराज ने खोलकर आंखें खोल दी। अन्वय एक सा पक्षी बैठता है, दूसरा पक्ष व्यतिरेकी होगा। धुआं के साथ अग्नि का अविनाभाव संबंध है, अस्थि रूप से। धुआं भी है तो अग्नि है। अब उल्टा करो तो उन्होंने कहा अन्वय नहीं बैठेगा, व्यतिरेकी अन्वय बैठेगा। जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। इसलिए उनका तत्वम नान्यान्न चान्न था। अन्न नहीं है, अन्न प्रकार है। अरे कह दिया ना, यही है, यही सत्य है। उन्होंने कहा नहीं, इतने मात्र से तुम्हारा काम नहीं होगा। सत्य है, जरूर नहीं कि तुमने सत्य को स्वीकार कर लिया है। ये असत्य नहीं है तो जरूरी नहीं कि तुमने सत्य को स्वीकार कर लिया है। कोई नास्ति को मानता है तो मत समझना कि अस्थि को मानता है। ये जरूरी नहीं कि जो जो श्रावक नहीं है वे सब मुनि हो, कोई जरूरी नहीं। श्रावक नहीं है फिर भी मुनि नहीं है। ये जो जैन दर्शन की विधि है, कुंद कुंद भगवान ने समझा, परखाए। पूज्यवर ने कहा ये लोग कभी भी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि इनको पढ़ाया गया चरणानुग में, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, इन्होंने छोड़ दिया। असंयम नहीं करना, इन्होंने छोड़ दिया। जीवों को नहीं मारना, इसने छोड़ दिया। राग द्वेष नहीं करना, छोड़ दिया। सब छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाया है। बदनी मान धरंता शीलानी तहा चकुबंता, परमष्ठ से बाहर कर दिया। व्रत पूरी 28 मूल धारण कराए, फिर भी बाहर कर दिया। नहीं, ये जैनी नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं। क्या कमी है? पूरा तो एड्रेस है, आईडी कार्ड है, पूरा आधार कार्ड है। बोले फिर भी नहीं, इसने नास्ति की सिद्धि की है। अस्थि का तो इसे पता ही नहीं है, अस्थि का तो पता ही नहीं है। तो कह रहा नास्ति, ये मैं नहीं हूं। देखना कैसी बात कही। तुम्हारा घर कौन सा है? बोले ये नहीं है। बोले ये नहीं है, ये नहीं। फिर कौन सा है? मुझे पता नहीं। ये नहीं है, बस यह नहीं है वो कह रहा है। फिर तुम्हारा कौन सा घर, पता घर है? पता नहीं। ये नहीं है, बस ये नहीं है मेरा। बहुत बड़ी बात। ये मेरा पेन नहीं है, तो तुम्हारा पेन कहाँ? पता नहीं है। मैं माइक नहीं हूं, पक्का है। पर तुम कौन हो? पता नहीं। माइक तो नहीं हूं। मैं अचेतन नहीं हूं, तो फिर क्या हो? मुझे पता नहीं है। इसी को बोलते हैं क्षयोपशम लब्धि। दो लब्धियां में पहली लब्धि नास्ति रूप होती है। मुझे इस संसार में नहीं रहना, बात खत्म है। मुझे नहीं चाहिए भोग विलासिताएं, मुझे नहीं रहना इस घर में, मुझे नहीं रहना इनके साथ में। कहां जाओगे? पता नहीं। देखना, पहला प्रश्न नास्ति से उठा। पहला क्षयोपशम लब्धि है, जो संसार से ऊब गया है, ऊब चुका है, पूर्णता संसार से ऊब गया। मुझे इस संसार में नहीं रहना। कहां रहोगे? पता नहीं, यहां नहीं रहना। सुसाइड करने वाला भी ऐसे ही होता है। सम्यक दर्शन के पहले सब व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। सुसाइड करने वाले से पूछो, भाई कहां जा रहे हो? मर के कहां जाना? बोले पता नहीं, बस यहां नहीं रहना। भगोड़ा होता ना, भगोड़ा, वो घर से जाके भागता है, स्टेशन पे पूछता, भाई कहां जाना है? टिकट वाला बोले साहब जहां का टिकट हो, जहां की गाड़ी खड़ी हो उसी में बैठ जाता है। क्योंकि उसे पता ही नहीं, उसको तो इतना मालूम है यहां से भागना है, यहां नहीं रहना, बस खत्म है। जाना कहां है ये निर्णय नहीं हुआ। जो भगोड़े की स्थिति होती है, यही मोक्ष मार्ग में आने के पहले की स्थिति होती है। एक सुसाइड करने वाले की स्थिति होती है, वही सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले की। क्योंकि वो इतना घबरा गया है कि मुझे नहीं रहना यहां, मैं मरूंगा। अरे मर के जाएगा कहां? मुझे पता नहीं, जहां जाऊं तो जाऊं, यहां नहीं रहना है। ऐसी दशा नास्ति कथन की बनती है जब सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है। कभी तुम्हें सम्यक दर्शन होने की स्थिति बने तो उसका एक इंडिकेटर दे रहा हूं, थर्मामीटर दे रहा हूं। जब तुम्हें सब कुछ बुरा लगने लग जाए, माँ बाप भी, परिवार भी, धन भी, दौलत भी, पुण्य का वैभव भी,
6 खंड का राज्य भी, चक्रवर्ती पद भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो जो दृश्यमान है वो मुझे नहीं चाहिए। मैं देखते देखते मेरी आंखें समाप्त हो गईं, पर मुझे आनंद नहीं आया। मैंने जी भर करके, वो कहते ना पूजा में, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। कण कण को देख लिया मैंने, जितना देखा मेरी आंखों में दर्द होने लगा देखते देखते, मेरी आंखें कमजोर होने लगी देखते देखते। इसी दृश्यमान ने तो मुझे पागल कर दिया। मैं पतंगों के समान लाइट पे घूमता रहा। सम्यक दर्शन पहले की भूमिका बता रहा। जैसे तुम्हें कोई अच्छी वस्तु दिखे और तुम्हें देखने का भाव आए, समझ लेना संदेह है, आकर्षण है, शायद मिथ्या दृष्टि हो तो। और तुम्हें कोई भी चीज देखने का भाव आए, तुम्हें आगे मुझे नहीं देखना, देख सामने दिख रहा है देख ले, नहीं देखना। देखते देखते आंखें थक गई, देखते देखते आंखें कमजोर हो गई। पूरी जिंदगी देखते ही तो रहा हूं, क्या मिला है? क्या मिला है? जो जितना ज्यादा देखता है उसको उतने जल्दी चश्मा लगता है। देखने से क्या मिला? शक्ति बढ़ी के घटी? सब देख लिया। भाव वन में जी भर घूम चुका, सब कुछ तो देख लिया, मुझे नहीं देखना। सबसे किसी को भी देखने की इच्छा नहीं होती। मुझे अपने हितैषी उपकारी को भी नहीं। बस मैंने सब देख लिया एक बार, सब सुन लिया मैंने। क्या सुनूं? सुनते सुनते कान बहरे हो गए। डॉक्टर ने कह दिया है ऊंची आवाज मत सुनना, तेज आवाज मत सुनना। बहरा हो गया। क्या बोलूं? बोलते बोलते गला लग गया, ताकत मिली नहीं, गले तो गला सब शक्ति छीन। आप बताइए कौन से इंद्रिय सुख में तुम्हारी शक्ति बड़ी है? आंख, कान, नाक, जिस इंद्रिय का हमने सेवन किया उसी पे हमारी शक्ति क्षीण होती गई। 2 कार्य अनुभव में करना। किसी कार्य करने के बाद यदि उदासीनता आए, थकान आवे, बोरियत होवे, समझ लेना हम गलत रास्ते पर हैं। बहुत बड़ा थर्मामीटर दे रहा हूं। पहला, बोरियत। बोरियत का अनुभूति हो गई तुम्हें कि तुम्हारे ये अनुभव में आ गया, यही तो भोगता आया हूं अनंतों बार, वही 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 वही, कितनी बार। कभी बोरियत हो किसी चीज से। बोर व्यक्ति नए काम में नहीं होता है। बोर कब होता है? यही तो करता है। कभी किसी कार्य को देखकर करते समय तुम्हें बोरियत की अनुभूति हो, समझ लेना तुम्हारे भव्य होने का प्रमाण पत्र, भव्य होने की एल की दिखवाई, तुम ऊब रहे हो। दुनिया इसके लिए मर रही है। दुनिया इससे पाने के लिए मर जाती है, मार डालती है। सारी दुनिया इसी के पीछे दीवानी है और तुम्हें बोरियत आ रहा है। बोर हो गए हो, बोर हो गए हो। समझ लेना कि तुम्हारे मन में उस दृश्य के प्रति सब कुछ खत्म हो गया।
और जिसके प्रति बोरियत नहीं आ रही हो वही तुम्हारा भविष्य है, वही तुम हो, वही तुम्हारा भविष्य, वही तुम हो। बोलो तुम्हें बोरियत किस किस चीज में आ रही है? पूजा करते हुए कि भोजन करते हुए? तुम्हें जमाई कब आती है? भोजन करते हुए जमाई किसको आई? करते करते और पूजन करते करते। नोट गिनते हुए जमाई किसको आई? माला फेरते फेरते। एक भी व्यक्ति नहीं बता सकता जो ये कहे माला फेरते फेरते मुझे जमाई नहीं आई। मुझे भी पकड़ लेना, चिंता नहीं करना है। बस यही तो हमारी निशानी है। हमारी जमाई लेना बता रहा है कि हम इन सब से बोर हो चुके हैं। जमाई लेना बता रहा है कि अभी हमारा संसार बाकी है। जमाई नहीं लेना बता रहा है। तो कभी तुम्हें बोरियत की अनुभूति हो, जिसके लिए दुनिया मरती हो और तुम बोर हो रहे हो, तुम्हारा आसन्न भव्यता का लक्षण है। दूसरा, तुम्हारे लिए वह रुचिकर नहीं हो, उदासीन हो गए हो, रुचिकर नहीं है तुम्हारे लिए। समझ लेना सारी दुनिया उसी के लिए मर रही है और तुम सारी उसी को दुनिया देख रही है, देखने के लिए लालायत है, और तुम्हारे सामने वस्तु है और तुम आंख झुका रहे हो। अरे भाई, इसको देखने के लिए तो दुनिया तरसती है और उसे देखने के लिए तुम्हारी आंख झुक गई है। समझ लेना तुम्हारी होनहार भली है, क्योंकि तुम्हारी उसको देखने में कोई रुचि नहीं है। कोई रुचि नहीं है हमारी, मुझे नहीं देखना। अरे भाई, सारी दुनिया देख रही है, उसको नहीं देखना। आपकी रुचि में अंतर आ जाए, तीसरी दशा आपकी होना चाहिए। मान लो कई बार रुचि का अंतर दिखा दोगे। क्या कई बार हमें लगता है महाराज मेरी कोई रुचि, मेरी तो रुचि है, मेरी तो रुचि है, तो क्या मैं धर्मात्मा हूं? तीसरा लक्षण है, उस कार्य करने के बाद तुम्हें थकान महसूस तो नहीं हो रही है? तुम्हें थकान महसूस तो नहीं हो रही है? अभी छोड़ रहा हूं, मुझे मालूम है तुम्हारा काम समझ लिए। हाँ, 10-15 मिनट बाद छोड़ूंगा। फिर तुम्हें मालूम है कि किसी भी कार्य, बहुत बड़ा थर्मामीटर दे रहा हूं तुम। पहला थर्मामीटर क्या है? बोरियत। दूसरा थर्मामीटर है अरुचि, कर तो रहे हो लेकिन रुचि नहीं। तीसरा थर्मामीटर है कौन सी चीज हमारी जिंदगी में अब कार्यकारी नहीं है, जिसमें बोर हो गए हो, रुचि नहीं हो। तीसरा कारण है क्योंकि कई कार्य ऐसे हैं पाप के जिसमें व्यक्ति बोर नहीं होता, बोर नहीं होता, रुचि से करता है। तो क्या वह हितकारी है? जिसमें मैं बोर ना हो, मेरी रुचि कम ना हो, तो क्या वो सब हितकारी है? नहीं। एक अंतिम थर्मामीटर है, किसी कार्य करने के बाद तुम्हें थकान महसूस तो नहीं हो रही है, विराम का भाव तो नहीं आ रहा है। अब आप देख लीजिए, थकान महसूस तो नहीं हो रही है। आप उसे देखिए जिसमें आपकी आंख थके नहीं। बोलो ऐसा कौन सा दृश्यमान पदार्थ है
जिसको हम आंख से देखें और आंख थके नहीं। थकना बताता है टिमकार। यदि आंख झपक गई तो इसका अर्थ है आप की आंख थक चुकी है, थक चुकी है। मैं थक चुका हूं, मेरी आंख थक चुकी, झपक गई मेरी आंख। झपकना थकान का महसूस है। अब ऐसा कौन सा दृश्य दुनिया में है जिसके देखते हुए हमारी आंख नहीं झपके? झपक गई, खत्म। न तुमने, अब वो तुम्हारा स्वभाव नहीं रहा, वो तुम्हें सिद्धि नहीं होगी, तुम वहीं पड़े रहोगे। जिस कार्य को तुम पुनः कर रहे हो जिसमें आंख थकती है, उसी को देख रहे हो जिसमें आंख थकती है। बस एक निर्णय लेना है, तुम्हें वह सब वस्तुएं देखना है जिसमें तुम्हारी आंख थके नहीं। इंद्री का उदाहरण दे रहा हूं, मात्र एक इंद्री का उदाहरण। तुम्हें सब चीज देखने की छूट देता हूं, वह सब देखना जिसमें आंख थके नहीं। बोलो, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें तुम्हारी आंख थके नहीं? वो साधना करो, वो तपस्या करो। मैं वो कार्य करूंगा जिसमें आंख थकेगी नहीं, आंख झपकेगी नहीं। आज तक कोई दावा कर सके बताओ, मैंने ऐसी चीज देखी है जिसमें मेरी आंख थकती नहीं है, बल्कि आंखों की ज्योति और बढ़ती है, आंख मेरी टिमकारती नहीं। कभी हुआ ऐसा? बस इसलिए अपन सब कुछ देखते हुए भी सही नहीं देख पा रहे हैं। सही वह है जिसमें आंख थकती नहीं है। हमने स्वीकार कर लिया सही को। मैंने कहा था ना, ये वस्तु गलत नहीं है, शास्त्रों में गलत नहीं लिखा। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुमने सत्य स्वीकार कर लिया है। ये बहुत सारे लोग कह देंगे, मिथ्या दृष्टि ने भी कह दिया, हाँ सही, गलत नहीं है, सही है, लेकिन वो सत्य स्वीकार नहीं। सही कर, अनंत तो बाहर हो गया। अपन ने निर्दोष भगवान पाए, लेकिन भक्त नहीं बन पाए, क्योंकि हम भगवान के दर्शन करते हुए थक जाते हैं, आंखें थक जाती हैं, अभिषेक करते हुए थक जाते हैं, पूजन करते हुए थक जाते हैं, उनका नाम लेते ही थक जाते हैं, उनके सामने बैठे हों तो भी थक जाते हैं। खत्म हो गया, खत्म हो गया। वो वस्तु बताओ जिसके रूप में, और नहीं हो तो आज से साधना शुरू करो। वो वस्तु देखो जिसमें तुम्हें थकान नहीं होना चाहिए। सत्य वह है, मेरी आत्मा की पर्याय बन गया है सत्य। धर्म मेरी आत्मा की पर्याय बन गया है। पाप तो आत्मा की पर्याय बन ही नहीं सकता, वो तो कर्मों की पर्याय है, औदैहिक भाव है। क्योंकि पाप में तो थकेगा ही थकेगा। एक पाप बताओ जिसको करने के बाद व्यक्ति विश्राम नहीं लेता हो, जिसको करने के बाद व्यक्ति भागता ना हो, जिसके करने के बाद व्यक्ति को विश्राम की जरूरत नहीं पड़ती। संसार का एक भी कार्य ऐसा नहीं। हर कार्य करने के बाद व्यक्ति थकता है, विश्राम की जरूरत पड़ती है, भागता है। कोई भी पाप असीम नहीं हो सकता, हर पाप की सीमा होती है, करनी पड़ेगा। असीम तुम कर ही नहीं सकते, कोई भी पाप असीम नहीं कर सकता, बीच में गैप चाहिए। और धर्म वो चीज है जिसमें गैप की जरूरत नहीं पड़े। धर्म असीम है, धर्म असीम है, और हमने धर्म को सीमित कर दिया, पाप को असीमित कर दिया। एक सबसे बड़ी भूल।
मंदिर आने की सीमा है, घर जाने की। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर। कितनी देर में लौटोगे? बोले 1 घंटे में आ जाऊंगा। अब मंदिर में किसी ने पूछा कहाँ जा रहा है? बोले घर। कितनी देर में लौटोगे? ये कोई पागलपन की बात है? कभी सोचा? घर से मंदिर आते समय हमने हर बार प्रतिज्ञा की है इतनी देर में लौट आऊंगा। सब्जी वाले से कह के आ गए। सम्मेद शिखर भी गए तो हम रिटर्न रिजर्वेशन लेके गए, बस 2 दिन में लौट आऊंगा, 2 दिन में लौट आऊंगा, 3 दिन लग जाएंगे। सम्मेद शिखर के लौटते समय पारसनाथ भगवान से कभी कह के आए कि भगवान बस रिटर्न रिजर्वेशन, आगरा से सम्मेद शिखर के रिटर्न रिजर्वेशन है, लेकिन शिखर जी से चलते समय रिटर्न रिजर्वेशन किसने कराया? शिखर जी का रिजर्वेशन, शिखर जी के रिटर्न। भगवान मैंने रिटर्न रिजर्वेशन करा लिया है और यहां से जाते समय शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन प्राया सभी करा दी। किसकी सीमा बांध दी? शिखर जी की, और घर को असीम कर दिया। शिखर जी के लिए 2 दिन के लिए जा रहा हूं। शिखर जी जाया जाता है, बावले कहीं के लौटा नहीं जाता। शिखर जी वो स्थान है जहां पर महान तीर्थंकर गए तो हैं और अपन वो बुद्धू हैं। शिखर जी गए और लौट के आ गए। शिखर जी लौटने की कोई सीमा नहीं है हमारी। हर चीज में देख लो हमारी। अभी कहने में कि माला फेरो, सबको माला फेरना है, सबको माला फेरना है, शुरू करो। अरे महाराज पहले सुनो तो सही, कितनी? बस हो गया और मामला खत्म गया है। माला का मजा नहीं, अब माला मजदूरी में फिरेगी। माला कितनी तुरंत विकल्प आएगा, कितनी कितनी। अब मैं कहता हूं नोट गिनो, अब कितनी नहीं कहोगे। चलो माला कितनी फेरना, तुम्हें बता दो अपनी जिंदगी में नोट कितने गिनोगे, बोलो। चलो मैं माला की सीमा करता हूं, इतनी माला फेर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चलो जिंदगी में नोट कितने बोलोगे? शास्त्री लोग बताओ, जिंदगी में नोट कितने गिनोगे? महाराज जी आप तो ऐसे करा, अभी गिनने ही शुरू नहीं हुआ, उसके पहले पूछ रहे। सीमा नहीं बांध पाओगे। पाप की सीमा नहीं बन रही है, माला की सीमा बन रही है। माला की सीमा बांध ली। कितनी सीमा, कितनी माला, कितनी देर मंदिर में रहना है, कितनी देर स्वाध्याय करना है, हर चीज में सीमा। क्योंकि हम सीमा उसी की बांधी जाती है जिसमें अधिक समय करने पर बोर हो जाते हैं, रुचि घट जाती या थक जाते हैं। और सीमा उसकी नहीं बांधी जाती जिसमें कोई थकता नहीं है। आप धर्म से थक रहे हैं, बोलो एक वस्तु बताओ जिसको देखने पर तुम्हारी आंख थकेगी नहीं, तुम्हारी आंख झपकेगी नहीं, है दावा? ये नियम ले लो, हो जाना तो दृष्टि युद्ध भरत बाहुबली का। झपकेगी नहीं आंख। मैंने समझा ये दृष्टि युद्ध क्यों रखा, तो मैंने कहा, मैंने जो अपना धार्मिक रूप लगाया इसलिए रखा होगा, कौन किसको देखने में थक जाएगा वही हार जाएगा, क्योंकि वो चाहता नहीं है। आग थकेगी। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं, तुम भगवान का दर्शन करके थक रहे हो, तुम्हारी आंख झपक रही है, और जिसका दर्शन किया कर रहे हो
दृष्टा भवंत मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस। क्या बात कह दी, कितना दर्शन छुपा। बेटी पर कौन बैठा है वो दृश्य है ये। दृष्टा भवंत मणिमेष, अनिमेष, अनिमेष किसे बोलते हैं? बिना झपकाए। अपन ने तो 100 बार झपका लिया, कहां दर्शन हुआ। हम तो थक गए, हमारी आंख थक गई। और भगवान वो वस्तु थी जिसको देखने के बाद आंख झपके नहीं, अनिमेष विलोके नहीं। अनिमेष ओहो, कैसी दशा, कैसा दर्शन। भक्तांबर पढ़ता हूं तो भगवान आंख को नहीं झपकाऊं, बोले हाँ वही दर्शन है, आंख को नहीं झपकाओ। अनिमेष, आंख झपकना भूल जाओ। मेरे साथ एक बार हुआ था, बार बार तो नहीं हुआ, पहली बार हुआ एक बार ऐसा, जब चांदगढ़ी के आदिनाथ भगवान का पहली बार दर्शन किया। पहली बार जाते ही जैसे ही मुद्रा देखी, चुल्लक जी वगैरह सब थे, मैं सुध बुध खो बैठा। मेरी आंखें नहीं झपकी, मैंने नमोस्तु नहीं किया, मैं स्तुति नहीं पढ़ा, हिलना डुलना बंद हो गया, बस आंख टिकी तो टिकी रह गई। चुल्लक जी कहते महाराज तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे। मैं स्वयंभू स्तोत्र भूल गया, गायब हो गया। कुछ नहीं, ना ये भी पता है कि ये भगवान है, ना ये भी पता है कि मैं भक्त हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे। नहीं आ रहा है कि मैं भगवान के सामने बैठा हूं, ये भगवान बैठा है, ये आदिनाथ भगवान है। और ना मुझे ये पता है उस समय कि मैं मुनि हूं, मैं भक्त हूं। बस बैठ गया, बैठे रहा। लगभग 8 से 10 मिनट के बीच की घटना है। सब कुछ खो बैठा, कुछ नहीं, बस अनिमेष विलोकनीय हूं, बस देख रहा हूं। उसके बाद महसूस हुआ, अरे मुझे तो नमोस्तु करना है, मुझे तो स्तुति करना है। वह तो आदिनाथ भगवान है, स्वयं भवा भूत हितैन भूतले। उसके बाद शुरू हुआ वो क्षण। बहुत बार लाने का प्रयास करता हूं, आता नहीं, पलक झपक जाता है। अनिमेष विलोकनीयम, थकान का महसूस ही नहीं होना चाहिए। दृश्यमान को देखने का मना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये मुझे थकाएगा। अब आप खुद फैसला करें, किन किन कार्यों को करने के बाद आपको थकान महसूस होती है। सामायिक के बाद, सामायिक करने से थकान बढ़ चुकी है या थकान दूर हुई है, देख लो। सामायिक थक गया, बहुत देर हो गई, बहुत देर, हाँ बस खत्म। मजदूरी की है, मजदूरी। सामायिक करने से थकान आती नहीं, थकान दूर हो जाती है। पूजा करने से व्यक्ति थकता नहीं, थकान दूर होती। भोजन में थकना चाहिए, भोजन में बोर होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, बोर हो या नहीं हो, थकान तो वहां भी होती है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा, तुम नास्ति कथन की तरफ जाओगे, तुम सत्य नहीं पा पाओगे। तुम अस्थि कथन की तरफ ही जाओगे। समंतभद्र महाराज ने, ये दोनों प्रतिद्वंदी थे। एक कवि थे हाथरस, एक उत्तर प्रदेश हाथरस, पुराने कवि थे सरमन लाल सरस,
और काका हाथरस, ये दोनों कवि थे और दोनों काका भतीजे थे। सलमान लाल सरस ने बहुत लिखी हैं, बहुत कविताएं लिखी, और वो काने थे एक आंख से। प्राय जब भी हमारा, उन दोनों को तो हम जरूर आते थे कवि सम्मेलन, उनके मजा आता था। फिर दोनों एक दूसरे की जम के धोते थे, जितना स्टेज पर दोनों एक दूसरे की धो सकें। यहां तक कि सलमान लाल सरीस अनमेरिड थे और हाथरस जी काका वो स्टेज पर काकी को भी लपेट करके जम के धोते थे। काम ही ये था उनका दोनों का। बस दोनों जैसे प्री प्लानिंग से आते हो, खंडन मंडन होता था, और दोनों सगे थे, दोनों में इतना प्रेम था, कभी वो अकेले कभी सम्मेलन में नहीं जाते थे। वो कहते क्या करूंगा जाके, मजे ही नहीं आएगा। ऐसी स्थिति बनी, दोनों चाहिए। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी दोनों चाहिए। दोनों एक दूसरे के विरोधी थे और दोनों में अकाट प्रेम था, और दोनों बिल्कुल कभी एक बार मीटिंग नहीं हुई दोनों की, और दोनों एक दूसरे को अंदर से चाहते थे। यही समंत भट्ट महाराज जो कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, समंत भट्ट महाराज कहते हैं नास्ति कथन, अस्थि से काम नहीं चलेगा, और कुंदकुंद स्वामी कहते हैं नास्ति से काम नहीं चलेगा, अस्थि कथन। दोनों परस्पर विरोधी हैं और दोनों परस्पर में इतने जिगरी दोस्त हैं, साधर्मी हैं। समझे हमारे लिए वह बात। अस्थि को स्वीकार करने के लिए पहले नास्ति समझो, लेकिन नास्ति समझ करके विश्राम मत करो, समय सार जरूर पढ़ना। समय सार तुम्हें थकाएगा नहीं, ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा। तुम्हारे शरीर का छेदन भेदन भी कर दिया जाएगा, तुम्हारे मुख से चीख नहीं निकलेगी, चीख नहीं निकलेगी। ताकत देगा, कष्टों में ताकत देगा। आग में जलोगे नहीं, आग में जल रहे होगे, लेकिन तुम्हें जलन महसूस नहीं होगी। तुम्हें सब कुछ गलबड़ विपरीत हो रहा होगा, लेकिन तुम आनंद का झरना झर रहा होगा। समय सार वो शक्ति है। समय सार तुम्हें किसी से बचाएगा नहीं, चरणानुग बचाता है, चरणानुग बचाता है। इससे दूर हो, यहां से दूर रहो, यहां से राग द्वेष होते हैं दूर रहो, यहां कांटे हैं दूर रहो, बचो, नहीं तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। चरणानुग हमेशा बताता है, दूर करता है, इनसे दूर करो। द्रव्यानुग कहता है दूर करने की जरूरत नहीं है। चरणानुग कहता है अग्नि है, इसको हटाओ, इस पर पानी डालो, इसको बुझाओ। द्रव्यानुग कहता है बुझाने की जरूरत नहीं है, कूद पड़ो, तुम जलोगे नहीं। तुम जलोगे नहीं। द्रव्यानुग चरणानुग कहता है सावधान, तेरे द्वारा ये मर जाएगा, ये तुझे मार डालेगा। द्रव्यानुग कहते चिंता मत कर, न तू उसको मार सकेगा न वो तुझे मार सकेगा। तू मात मारने का भाव कर सकता है, तू मात मरने का डर पैदा कर सकता है। तू मरेगा ही नहीं, मरेगा ही नहीं। तू साथ भय व्यर्थ में कर रहा है। जब मरता नहीं तो मरने का डर कैसा? क्या सात भयों से मुक्त दुनिया में हो सकते हैं? मरने से कौन नहीं डरता? कौन नहीं डरता? लाख उपाय करें, अरे भैया सबको मरना है, सब मरेंगे, क्यों घबरा रहे हो? तो भी घबराहट तो होगी, तो घबराहट तो होगी। कोई दुनिया का अनुयोग नहीं है, कोई दुनिया का गुरु नहीं है जो हमें मरने के भय से मुक्त कर सके। बस एक द्रव्यान योग है जो कर सकता है। किससे डर रहा? मरने से। तू मरेगा ही नहीं, तू मरते ही नहीं।
तू मरता नहीं, तू मरेगा नहीं, फिर मरने का डर कैसा? तू लुटता नहीं, कोई लूटेगा नहीं, दुख कैसा? तेरा विनाश होता नहीं तो विनाश का डर कैसा? मात्र एक आश्वासन हमें निर्भय कर सकता है, मेरी आत्मा में भाव बैठ जाए कि मैं कभी मर नहीं सकता। अब ये दशा हमें अनुभव में दिलाना है, विश्वास दिलाना है कि मैं मर नहीं सकता। कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? शरणानुग वो तो कह रहा है 10 प्राणों से जी रहे थे, एक प्राण खसक गया तो मर जाओगे। कोई नहीं कर सकता। यही तो कुंद कुंद स्वामी ने सत्य भय मुक्त करने के लिए कहा, मैं तू कौन है? मति ज्ञान नहीं, ये मिट जाएगा। शुद्ध ज्ञान नहीं, ये मिट जाएगा। ये सब पर्याय हैं। उन्होंने कहा, मैं तुझे उसे दिखाता हूं जो ना व्यय है, ना उत्पाद है और ना ध्रुव है, जो मिटता भी नहीं है, मिटेगा ही नहीं, वो शाश्वत अविनाशी। टंकोत्कीर्ण एक शब्द बात कही गया थी। टंकोत्कीर्ण का अर्थ क्या? उत्पाद व्यय से रहित है। वह है तू। जो मिट रहा है वह तू नहीं, जो उत्पन्न हो रहा है वो तू नहीं, जो इन दोनों का साथ दे रहा है वो तू नहीं। तू इन सब से परे वह है जो शाश्वत टंकोत्कीर्ण है। वो अनुभव करना है। वो एक बार हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए, अग्नि में कूद जाएगा, वो जलेगा नहीं। चमत्कार और हो जाएगा। चमत्कार होवे या नहीं होवे, अग्नि जल रही है लेकिन उसे जलन नहीं हो रही है। अग्नि जल रही है लेकिन उसे जलन नहीं हो रही। शेरनी खा रही है, उसे दुख नहीं हो रहा है। चारों तरफ से उसको ताड़नाएं दी जा रही हैं, उसको आनंद आ रहा है। कैसे आता होगा आनंद? कैसे आता होगा? समय सार पढ़ने से नहीं, समय सार को कम से कम पढ़ाने का भाव भाषणा तो हो। भाव भाषणा तो हो। ऐसी भाव भाषणा हो कि कोई एक गाथा, कोई एक